हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जैट 21 का एग्जाम हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे कौन सा सेक्शन इजी था, कौन सा डिफिकल्ट था, लेंदी कौन सा था, क्या मेजर चेंजेस हुए। इसके साथ ही आप कितने रॉ स्कोर पे इस साल क्या परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हो। जितने भी जैट कॉलेजेस हैं, जो भी भाई आपके एक्सएलआरआई हो गया, आईएमटी हो गया, एग्जाम हो गया, ग्रेट लेक, जीआईएम, इनकी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसको फॉलो कर लेना। डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स, शॉर्टकट्स, वर्बल, वोकैबुलरी वर्ड्स आते रहते हैं। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपका पूरा एग्जाम दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जो आपका पार्ट 1 था उसमें 75 क्वेश्चन थे, जिसमें वर्बल के 26 क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग के 21 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एंड डीआई के। जो आपकी मार्किंग स्कीम थी वो थी +1 एंड -0.25 अगर आप यहां पे कोई क्वेश्चन गलत करते हो। देन उसके बाद आपका पार्ट 2 हुआ था, जिसमें 25 क्वेश्चन जीके के थे एंड जिसमें आपके सही के +1 थे एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब अगर आपने गलत करा तो उसके 0 मार्क्स थे। तो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थे वो ये थे कि अगर आपने 8 अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन छोड़े हैं तो आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद हर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन पे 0.1 की नेगेटिव मार्किंग भी थी, ठीक है। लेकिन जनरल नॉलेज में एप्लीकेबल नहीं है। एंड जितने भी आपके कट ऑफ्स आती हैं, जितने भी कॉलेजेस की अगर आप एक्सएलआरआई की बात करोगे, उसमें जीके का स्कोर आपका काउंट नहीं होता है, ठीक है। एंड आपका जो पेपर था उसमें पार्ट 1 165 मिनट्स का था एंड पार्ट 2 आपका 15 मिनट्स का था, ठीक है। कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं थी। इन तीनों के लिए आपके पास 165 मिनट्स थे एग्जाम में एंड पार्ट 2 के लिए आपके पास 15 मिनट्स थे। अब अगर हम जैट पेपर का एनालिसिस करें एंड बहुत डिटेल में अगर हम एनालिसिस करें तो हमारे सामने पार्ट 1 में 3 पार्ट्स थे, वर्बल, डिसीजन मेकिंग एंड क्वांट्स, ठीक है। एंड देन आपका पार्ट 2 में जीके का सेक्शन था। अगर हम वर्बल की बात करें तो वर्बल वाज कंपैरेटिवली ट्रिकियर। भाई इस साल जो क्वेश्चंस थे वो काफी ट्रिकी थे एंड अगर आप देखोगे पेपर लेंदी था। भाई वर्बल का सेक्शन लेंदी था एंड ओवरऑल भी अगर आप पेपर देखोगे काफी लेंदी था। क्वांट्स में भी भाई डीआई के क्वेश्चन लेंदी थे, उसके बाद क्वांट्स ओवरऑल भी लेंदी था। तो पेपर आपका एक टाइम कंज्यूमिंग पेपर था। इसके बाद अगर हम वर्बल की हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस थे वो काफी ज्यादा क्लोज थे, ठीक है, काफी ज्यादा क्लोज थे। तो क्या एक्चुअल आंसर रहने वाले हैं वो जैट ही बता सकता है, जैट के ऑफिशियल आंसर की ही बता सकती है। उसके बाद अगर हम डिसीजन मेकिंग की बात करें, मोर और लेस ये लास्ट ईयर के पैटर्न पे था जैसे लास्ट ईयर था। तो अगर आपने भाई मेरी टेक्निक्स देखी थी, जिस तरह से मैंने डिसीजन मेकिंग आपको पढ़ाया था क्रैश कोर्स में भी या फिर वीडियोस में, तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी। मॉक में भी उसी टाइप के क्वेश्चन थे अगर आपने देखे होंगे। तो डिसीजन मेकिंग जो था वो मोर और लेस जैसा लास्ट ईयर था उसी लेवल का क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट सिंगल क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन आपको पैसेज फॉर्म में मिले थे जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन थे, कुछ एथिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स थी, कुछ बिजनेस प्रॉब्लम्स थी जो आपको सॉल्व करनी थी। उसके बाद अगर हम क्वांट्स की बात करें तो यहां पे आपको 3 सेट आपको डीआई के मिल गए थे, जिसमें आपको भाई डेटा को सॉल्व करना था। एलआर बेस्ड डीआई टाइप लग रहा था वो। एंड बाकी जो क्वेश्चन थे वो हर एक टॉपिक से आपने देखे थे। अरिथमेटिक के क्वेश्चन भी यहाँ पे आए थे, ज्योमेट्री के क्वेश्चन भी आए थे, उसके बाद कुछ मॉडर्न मैथ के क्वेश्चन आपने देखे हैं। यहाँ पे एल्जेब्रा के क्वेश्चन आए, फंक्शन के क्वेश्चन आए, लॉग आया है। तो मोरलेस हर एक टॉपिक से इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो अगर आप क्वांट की रिवीजन वीडियो पूरी देख के गए थे एंड जो इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन की वीडियो थे वो देख के गए थे यूट्यूब से, तो थोड़ा बहुत आपको हेल्प यहां से मिला होगा डेफिनेटली। उसके बाद अगर हम जीके की बात करें तो अगेन यहाँ पे करंट और स्टैटिक दोनों का कॉम्बिनेशन था। बहुत ज्यादा जीके का स्कोर मैटर नहीं करता है, बट स्टिल अगर हम बात करें तो काफी सारे क्वेश्चन आपने जो मैंने जीके की करंट रिवीजन वीडियो बनाई थी उसमें आपको मिले होंगे। जैसे टाइम किड ऑफ द ईयर किसे मिला था, उसके बाद काफी सारे ऐसे क्वेश्चन थे अवार्ड्स के ऊपर जो डायरेक्ट आए थे जो आप देख सकते थे। एंड कुछ और भी क्वेश्चन थे जो सिमिलर लाइंस पे थे जो रिवीजन वीडियो से आपने देखे होंगे। तो अगर हम ओवरऑल इस पेपर की बात करें तो भाई पेपर आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। हम ये नहीं कह सकते कि लास्ट ईयर से इजी था, नहीं। पेपर लास्ट ईयर के एट पार या फिर उससे डिफिकल्टी माना जाएगा। एंड उसके अकॉर्डिंग अगर हम कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ से पहले एक चीज ध्यान रखना, जैट की जो आंसर की होती है उसमें हमेशा एक एम्बिग्विटी होती है, ठीक है। जैसे डिसीजन मेकिंग के कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें से आप 100% श्योर नहीं हो सकते क्या आंसर होगा। वर्बल के कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें आप 100% श्योर नहीं हो सकते। एंड काफी सारे इंस्टीट्यूट्स अपने आंसर की निकालते हैं, बट बहुत ज्यादा वेरिएशन रहता है जब जैट अपने एक्चुअल रिजल्ट्स डिस्प्ले करता है, क्योंकि उनकी जो आंसर की रीजनिंग है वही फाइनल मानी जाती है, ठीक है। अब अगर हम जो स्कोर है उसके बेसिस पे बात करें तो जो आपका रॉ स्कोर है, अगर आपको पता हो जैट जो अपना रिजल्ट निकालता है उसमें वो परसेंटेज स्कोर देता है, परसेंटेज। एंड आपको पता है कि जो आपके 3 सेक्शन होते हैं
वो 75 मार्क्स के होते हैं, तो इसको परसेंटेज में चेंज कर देते हैं तो परसेंटेज में स्कोर आपका इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज परसेंटेज आउट ऑफ 100 निकलता है। ठीक है, तो अगर आपका रॉ स्कोर मतलब जो आज आपने पेपर करा है उसकी अगर हम बात करें एग्जैक्ट एक्सक्लूडिंग जीके, जीके का स्कोर हमें काउंट नहीं करना है क्योंकि उसके बेसिस पे आपको कट ऑफ नहीं आएगी, जो पार्ट 1 था वही स्कोर आपका कंसीडर होगा। तो अगर आप 35 प्लस एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ भाई मेरा 35 से ऊपर आ सकता है, तो आपकी परसेंटाइल 99.5 से ऊपर आने के काफी चांसेस हैं। अगर आपके 30 के आसपास स्कोर बन रहा है तो यू कैन एक्सपेक्ट अ परसेंटाइल ऑफ 99। ठीक है, एंड अगर आपका 25 के आसपास रॉ स्कोर बनता है तो 95 परसेंटाइल के आसपास आपकी आ जाएगी। 23 मार्क्स पे आपकी अराउंड 93 परसेंटाइल, 20 मार्क्स पे अराउंड आपकी 90 परसेंटाइल एंड 15 मार्क्स पे आप 80 परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यही आपका रॉ स्कोर के आसपास स्कोर रहेगा, प्लस माइनस 1 मार्क का हो सकता है। एंड जब ये परसेंटेज में चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन रॉ स्कोर आज के एग्जाम के बेसिस पे इस स्कोर पे आपकी ये रिस्पेक्टिव परसेंटाइल बननी चाहिए। अब अगर हम कट ऑफ की बात करें तो एक्सेलरी की कट ऑफ की, अगर हम लास्ट ईयर की एक्चुअल कट ऑफ की बात करें, क्योंकि इस साल भी मोर और लेस ऐसी कट ऑफ रहने वाली है, तो जो बीएम वाला जो कोर्स था उसमें अगर आप मेल देखोगे तो ओवरऑल 95 परसेंटाइल एंड फीमेल के लिए 93 परसेंटाइल, एंड जो सेक्शनल कट ऑफ थी वो वीए की 74, डीएम की 78, क्वांट की 85 फॉर मेल, फीमेल के लिए 72 इन वर्बल, डीएम में 74 एंड क्यूए में 75 परसेंटाइल। और अगर आप एचआरएम टारगेट कर रहे हो तो उसमें जो कॉल आई थी, अगर आप मेल इंजीनियर हो तो 93 परसेंटाइल, फीमेल इंजीनियर 91, मेल नॉन इंजीनियर 90, फीमेल नॉन इंजीनियर 88 परसेंटाइल पे आई थी। एंड इनकी रिस्पेक्टिव सेक्शनल कट ऑफ आप देख सकते हो 75, 70, तो मोर और लेस अगर आपका 75 प्लस यहां पे है सेक्शन में और 85 प्लस यहां पे है सेक्शन में, तो आपको यहां पे कॉल आ जाएगी अगर आप ओवरऑल क्रॉस कर जाते हो 95 से ऊपर। ठीक है, एंड इस साल हम 95 कहां एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 25 के स्कोर पे। तो अगर आप 25 के आसपास स्कोर करने वाले हो, आपको लग रहा है हाँ भाई इतने क्वेश्चन तो मैं करके आया हूं, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ कॉल फ्रॉम एक्सेलराई। लेकिन कॉल और कन्वर्जन में डिफरेंस होता है, कन्वर्जन में जितना ज्यादा हाई स्कोर होगा उतनी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। तो अगर आपका 98 99 परसेंटाइल बनता है, मतलब अराउंड 30 का स्कोर आपका बन रहा है इस साल, तो आप अच्छी एक प्रोबेबिलिटी बना सकते हो कि हाँ भाई मेरे कन्वर्ट भी यहां पे हो सकते हैं। अगर हम बाकी कॉलेजेस की बात करें जो भी जैट के टॉप कॉलेजेस है, तो मैंने आपको एक्सेलरी का बता दिया 95 प्लस परसेंटाइल पे आपको कॉल आ जाएगी। एग्जाम भी और आईएमटी की जो कट ऑफ रहती है वो 90 प्लस परसेंटाइल रहती है, तो 90 अगर आपका आ गया ओवरऑल तो आपको यहां से कॉल आ जाएगी। उसके बाद अगर हम तापमी, जीआईएम, ग्रेट लेक्स की बात करें तो 85 से ऊपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड बाकी ये जो कॉलेजेस हैं इनमें अगर आप 80 प्लस ले आओ जैट में तो यहां से आप कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वो आपके माइका, केजे सोमाया 4, वेलिंगर, बिमटेक, तो ये कॉलेजेस यहाँ पे 80 प्लस पे आपको बुला लेंगे। तो ये भाई पूरा पूरा एनालिसिस रहा। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या आपको सेक्शन डिफिकल्ट लगे, कितने क्वेश्चंस आप करके आए एंड क्या स्कोर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आने वाले जितने भी एग्जाम्स है उनकी तैयारी में अब लग जाओ। अगर कोई भी क्रैश कोर्स चाहिए, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप भाई वेबसाइट पे जा सकते हो studybus.co.in। काफी सारे एग्जाम्स की यहाँ पे कोर्सेज चल रहे हैं, आईएफटी का हो गया, टिस हो गया, सीमैट हो गया, उसके बाद आपका एसआरसीसी हो गया है, देन टेस्ट सीरीज सारे एग्जाम्स की आ गई है, मोर लेस सून सीईटी का कोर्स भी आ जाएगा। तो किसी कोर्स के बारे में इंक्वायरी करनी है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।